अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूँ रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में दफातर में महफूज होंगे। नाज़रीन, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। आपको पता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बिज़नेस अपडेट्स दे रहे होते हैं। इस वक्त ख़बर ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि मार्केट में 100 इंडेक्स 78,000 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें हम ये देख रहे थे कि एक बुलिश ट्रेंड बरकरार है और इसको अबूर करते हुए इंडेक्स जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें नाज़रीन, तो आपको बताएं कि 100 इंडेक्स जो इख्तिताम हुआ, जो मार्केट क्लोज़ हुई, वो 91 पॉइंट्स की कमी से क्लोज़ हुई है। थोड़ा सा हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ अच्छा हुआ और अब ये लग रहा है कि इंडेक्स बासानी इस वीकेंड या अगले हफ्ते 78 टू 79 पर अपने आप को पहुंचा देगा। शेयर्स में काफ़ी हलचल देखी, काफ़ी काम हुआ, लेकिन इस हफ्ते अगर हम कंपेयर करें पिछले हफ्ते से नाज़रीन, तो पिछले हफ्ते हमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया था। उसकी बड़ी वजह ये है कि क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कराची में तो डेफिनेटली जो रोज़ाना की ट्रेडिंग है वो इम्पैक्ट उसका आता है, मौसम की भी हवाले से और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। आगे बढ़ें, अब बात कर लेते हैं कमोडिटी यानी कि गोल्ड की। हमने मुसलसल आपको गोल्ड के हवाले से नाज़रीन अपडेट रखा है कि इस वक्त मार्केट में जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो अपवर्ड हैं, वो बुल ट्रेंड अबूर कर रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात भी रखी और अब ये बताएं कि इस वक्त जो गोल्ड है वो 2 लाख से भी ऊपर है, यानी कि 2,60,000 से ऊपर है और 2,63,700 पे ट्रेड कर रहा है, जो हम ये कह सकते हैं कि ये 64-65,000 यानी कि 2,64,65,000 तक आराम से जाएगा बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको पता है डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम होने की वजूहात हम आपके सामने प्रोग्राम में रख चुके हैं। तो गोल्ड के हवाले से ये खबरें हैं। अच्छा, अब नाज़रीन बात करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर किस तरीके से आप यूथ को या इन्वेस्टर को एम्पावर कर सकते हैं कि वो कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर सके या जिस जगह पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर सके वो उसका प्रॉफिट अच्छा मिल सके। क्योंकि हम देखते हैं जब से ये डिजिटल चीज़ें आई हैं तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक्सचेंज का भी मैं एक इम्पैक्ट देखता हूँ कि वो सारा डिजिटली लोग उस पर आ चुके हैं। दूसरे फॉरम्स की बात कर रहा हूँ, डिजिटल के जो दूसरे फॉरम्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि किस करेंसी से कौन सी जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को देखते हुए पैसे बनाने। अच्छी चीज़ है, लेकिन नाज़रीन कोशिश ये करें कि हर चीज़ के लिए प्रॉपर चैनल यूज़ करें ताकि इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो, टैक्स भी मिले और प्लस टैक्स के अलावा जो अहम चीज़ है वो जो करेंसी है ना, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये करेंसी स्टॉक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती।